दोस्तों फिर से आपको आर्यन स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम टाइम एंड वर्क का कुछ प्रश्न कराए थे पार्ट 4 में, और वो लगभग उसमें 22 क्वेश्चन तक हो चुके थे। और आज पार्ट 5 में 23 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इससे पहले संडे के दिन हम 10 में है दम क्लास लिए थे, वो बहुत ही अच्छा प्रश्न उसमें था। उस प्रश्न को आप लोग हमेशा देखिएगा। 10 में है और 10 में है दम जो प्रश्न हमेशा सप्ताह में 2 दिन अपलोड किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क का 5वां भाग पार्ट 5 का जो है 23 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए किस तरह से बनाया जाए। तो टाइम एंड वर्क का 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक काम को 14 दिनों में, तो दोस्तों इसको लिखिए, एक काम को 14 दिनों में, ठीक है। बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। बी कितना दिनों में करता है? बी 21 दिनों में करता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से लिख दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बताए थे कि इसका एलसीएम लेके मिड पॉइंट में लिखेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 14 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। तो यहाँ पे हम 42 लिख दिए। ये मेरा टोटल काम निकल गया। तो 14 तिहाई 42, 3, 21 दूनी 42, 2, ये मेरा इफिशियंसी निकल गया। ठीक है दोस्तों, कितना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे कह रहा है कि एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। दोस्तों बोला कि दोनों काम तो स्टार्ट करता है मगर 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको देखिए। तो जो जब पहले की चर्चा रहे दोस्तों, जब पहले की चर्चा रहे, जो अगर ए छोड़ रहा है तो ए से काम करा देना है और उसको उसमें ऐड कर देना है। पहले की बात में ऐड करना है, बात की बात रहे तो उससे काम करा करके उसमें माइनस करना। ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। तो ए 3 दिन पहले काम करके छोड़ देता है, तो भाई उससे पहले काम करा देंगे, ठीक है। तो यानी 3 दिन पहले काम छोड़ता है, तो ए का रेशियो कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। और इसका काम कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, ठीक है। ये 9 काम करके ये चला जाता है। तो दोस्तों जब पहले की बात रहे तो यहाँ पे ये 9 काम को ऐड करना है, ठीक है। तो अब मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा? 51। और इस टोटल काम को और कौन करेगा? इस टोटल काम को कौन करेगा? तो क्वेश्चन देखिए कि 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त हो जाएंगे? दोस्तों अब ये टोटल काम को दोनों मिलके करेगा, इसलिए कि ए छोड़ दिया था, मगर जब पहले की चर्चा रहे तो उस काम को तो ऐड कर दिए। अब बोला कि अब काम समाप्त कब हुआ था, तो इसलिए अब दोनों को ऐड करके उसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 5। जब बाद का सेंस रहता तो इस प्रोसेस से नहीं जाते, उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर देते, जो 20 नंबर क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। तो इसे 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10। इसे भाग दीजिए तो 10 5 50 और 1 51 डेज। आया समझ में? आपको इससे पहले 20 नंबर प्रश्न पढ़ाए थे, उस प्रश्न को देखिएगा। एकदम दोनों सेम टू सेम है। इसमें पहले छोड़ देता है, उसमें 5 दिन काम करने के बाद जाता था, यही, और कोई ट्विस्ट नहीं है। तो समझ में आया प्रश्न ये? इसको नोट कर लीजिए। और 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बनाया जाए, ठीक है। तो अगला प्रश्न 24 नंबर देखिए, बारीकी से क्वेश्चन को समझिए। एक काम को 40 दिनों में करता है। ये अब अलग टाइप आ गया है। इस टाइप पर बहुत क्वेश्चन आपको सेट में आएगा और एग्जाम में भी 100% आना है तो आना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन से समझिए। एक काम को बहुत शॉर्ट तरीका से बताएंगे। एक काम को 40 दिनों में करता है, ठीक है। बी वह 5 दिन काम करता है। तो दोस्तों किस तरह से लिखेंगे देखिए, ये अलग ट्रिक है। एक काम को 40 दिनों में करता है, लिख दिए।
और आगे क्या बोला कि वह 5 दिन काम करता है। तो ये जो है ये 5 दिन काम करता है, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 5 लिख करके क्रॉस दे दीजिए, ये 5 दिन कर लिया भैया, ठीक है। तो बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। बी कितना दिन में करता है? 21 दिनों में। तो ये तो ए किया 5 दिन, अब बोला कि बी किया 21 दिनों में, तो इसका यहाँ पे लिख दिए काम, बी किया 21, बी शेष काम को 21 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि बी यहाँ पर हुआ कि 21 दिनों में, 40 दिन में एक काम करता था और 5 दिन कर लिया, तब उसका काम कितना दिन का बचा? एक आप काम 5 दिन वो कर लिया, तो एक का काम कितना बचा? 35। भैया वो तो 5 काम करके चला गया है ना, तो 35, और यहाँ पे अब 35 और 21, 35 और 21 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 105। ये मेरा टोटल काम हुआ, 35 दिया 105, 21 पंचे 105। अभी आपका एफिशिएंसी निकल गया, समझ में आ रहा है दोस्तों? एफिशिएंसी निकल गया। तो आगे प्रश्न ऊपर लिखिए, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो पूरा काम करने में कितना समय लगे? बोला कि ए और बी दोनों काम करे। जब ऐसा प्रश्न रहे कि एक दिन 40 दिन तक काम होता, 5 दिन वो कर लिया, तो उसके बाद में क्या करना है? इस रेशियो से इस ए का रेशियो में मल्टीप्लाई, टोटल काम निकालने के लिए, ठीक है। इसलिए 40 गुने 3, टोटल काम निकालने के लिए इस रेशियो से इस जो पहले जो किया था उसमें मल्टीप्लाई, और जिससे काम कराना है उससे डिवाइड। काम दोनों से मिलकर कराना है, तो 5 3 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 काट दीजिए, 8 पंचे 40, तो 5 तिहाई 15 डेज। कोई हार्ड लग रहा है प्रश्न? बस सिंपली सोचना है और सिर्फ 30 सेकेंड या 45 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ऐसा प्रोसेस में, ये ऐसा क्वेश्चन में यही प्रोसेस से चलेंगे, ठीक है। पक्का समझ में आया? आगे बढ़ें, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें, ठीक है। देखते हैं, एकदम यही प्रोसेस लगाना है और कोई प्रोसेस नहीं। ऐसा प्रश्न में बस यही प्रोसेस लगाना है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए किस तरह से बनाया जाए, बाद में और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा जरूर, ठीक है। नहीं तो विदाउट प्रैक्टिस मैथ इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि ए और बी मिलकर किसी काम को 2 दिनों में करते हैं। तो भैया बोला इसमें ए और बी, तो ए प्लस बी हम लिख दिया, ए प्लस बी किया किसी काम को 2 दिन में, ठीक है। और 1 दिन तक साथ काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम 1 दिन तक किया, ए ने 1 दिन तक किया और ये छोड़ दिया, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। आगे पढ़िए क्वेश्चन, 1 दिन साथ काम करने, ए ने काम छोड़ दिया तथा बी शेष काम को 3 दिनों में किया। तो भैया बी यहाँ लिखना है, बी शेष काम को 3 दिनों में किया, यहाँ लिख दिए। तो अब भैया ए प्लस बी कितना दिनों में किया? ए प्लस बी देखिए कितना दिनों में किया, वो 1 दिन काम कर दिया, तो उसमें से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, उसका शेष काम अब ए और बी 1 दिन में करेगा। तो यहाँ पे लिख दिए, वो 1 दिन काम कर चुका है, इसीलिए उसको घटा के यहाँ पे लिख देना है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा, 1 के टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में 3 एकम 3, ये आपका एफिशिएंसी। और बोल रहा है आगे प्रश्न कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अभी टोटल काम किस तरह से निकालेंगे? इस रेशियो से यहाँ ए बी में गुना, तो 2 गुने 3 डिवाइड, किससे करवाना है काम? ए से करवाना है, तो ए का रेशियो कितना है? अब देखिए भैया यहाँ पे बी का रेशियो 1 है और यहाँ ए बी किया है 3 के स्पीड से, तो यहाँ ए का रेशियो कितना हो जाएगा? ए का रेशियो 2, ये 3 में से अगर 1 घटाएंगे बी का तो ए का बचेगा कि नहीं? तो ए का रेशियो कितना हो गया? 2। तो कितना दिन लगा? 3 डेज। आया समझ में? प्रश्न समझ में आया या नहीं? ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रश्न को इसी तरह से सॉल्व करना है, 3 दिनों में ये काम को खत्म कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन
26 नंबर देखते हैं किस तरह से बनाया जाए। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का ली। प्रश्न को देखकर ये नहीं देखना है कि प्रश्न बहुत बड़ा है, हमसे नहीं बन पाएगा, नहीं, आप मेथड को याद रखिए, उसी मेथड से इसको बनाना है और कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसेस याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या बोल रहा है। ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, 10 लिख दिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ के चला गया। तो 4 दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक काम ए छोड़ के चला गया है, ए चला गया है, तो बी और सी कितना दिनों में करा? ये देखिए, ए चला गया है तो बी और सी ने 10 दिनों में अकेले उस काम को किया। तो बी और सी का रेशियो यहां लिख दिया, बी प्लस सी ने 10 दिनों तक किया। ठीक है, बी तथा सी ने मिलकर 10 दिनों तक किए, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी काम किया 10 दिनों में, अगर वो 4 दिन कर लिया, 4 दिन काम कर दिया, तो अब बचा, अब तो ए और सी मिल करके कितना दिनों में करेंगे? ए और पहले ए प्लस बी सी कितना दिनों में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर अब कितना दिनों में करेंगे? 4 दिन वो काम कर लिए थे, कितना दिन का काम बचा आपको? 6 दिन का। और ये 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 6 पंचे 30, 10 तिहाई 30, ये आपका इफिशियंसी निकल गया। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए से करवाना है। ठीक है, टोटल काम किस तरह से निकालना है? टोटल काम 10 गुने 5। ठीक है, 10 गुने 5। अब करवाना किससे है? ए से काम करवाना है। ए का रेशियो किस तरह से निकालेंगे? इसमें बीसी है, बीसी में से ए प्लस बी प्लस सी है, ये बीसी को ए प्लस बी प्लस सी में से बीसी को घटाते हैं, तो क्या वहां से ए का मान नहीं निकलेगा? तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, तो 50 25 डेज। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो बताए हैं सेम टू सेम एक टाइप की, आपको प्रॉब्लम नहीं हो चैप्टर बनाने में या सेट मारने में। अगर सेट में लगभग 70% आप कमांड रख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, हम सेट टाइप का इसीलिए पढ़ाते हैं कि आप जब सेट पर कमांड कर लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम आपसे नहीं छूट पाएगा। ठीक है, हर एग्जाम को आप निकालिएगा। तो सेट टाइप का हम ज़्यादा क्वेश्चन सेट करते हैं। इस क्वेश्चन को बार बार आप लोग अपने नोट्स में इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो हम 27 नंबर अगला टाइप बताने जा रहे हैं। इस प्रश्न को देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो 27 नंबर देखिए, ये अब आपके सामने अगला यानी दूसरा टाइप है। इस टाइप को किस तरह से बनाएंगे से देखिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन बनता है। अगर छोटा पकड़ में आ गया तो बड़ा बना लीजिएगा। हम बार बार यही रिपीटेड करते हैं, नहीं तो अगर छोटा समझ में नहीं है तो बड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर क्या बोला कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी उसका इफिशियंसी है। ठीक है, बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है। बी किससे है? ए से। तो ए को पहले लिख लीजिए आप और बी को लिख लीजिए। बी जो है ए से 50% अधिक है, अधिक दक्ष है। ठीक है, तो भैया ये माने हम 100, ए को मान लिए हम 100 माने, तो ये इससे 50% अधिक दक्ष है, तो क्या 50% का मतलब क्या होगा? ये 150 हो जाएगा। इतना तो समझ में आता है। ठीक है, तो इसको आप काटिए, ये से ये कट गया, 5 से इसको काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसका एफिशिएंसी क्या आ गया? 3:2। ठीक है, इसका एफिशिएंसी 3:2 आ गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? पहले देखिए ऊपर में क्वेश्चन क्या बोला कि ए एक काम को 9 दिनों में करते हैं।
एक काम को 9 दिनों में करते हैं, तब ए का रेशियो मेरा क्या है, टोटल काम निकालने के लिए तो गुना करना होगा। ए का रेशियो 2 है, तो इसीलिए टोटल काम कैसे निकालेंगे, ए का रेशियो 2 है, ए किया 9 दिन में तो 9 लिख दिए। अब भैया कराना किससे है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, बी का रेशियो कितना है, बी का रेशियो देखिए बी का रेशियो 3 है, तो 3 तिहाई 9, तो 3 दूनी 6 दिन। आया समझ में। तो ऐसा प्रश्न को इसी तरह बनाना है। जब आपको एफिशिएंसी इससे 50% अधिक वो है, इस प्रश्न को इसी तरह से एकदम यानी 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में बना देना है। तो इस प्रश्न को इसी तरह बनाना है। तो अब 28 नंबर क्वेश्चन हम देखें किस तरह से बनाए, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और इस पर यही टाइम बता देते हैं, फिर उसके बाद में टाइम के अनुसार से हम क्लास कराते हैं, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, आतिफ एक काम को 15 दिनों में करते हैं, इससे कोई बहस नहीं है, आगे पढ़ेंगे। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है। आतिफ से अफनान है, तो आतिफ पहले लिख लीजिए आप, आतिफ और अफनान, आतिफ और अफनान है, ठीक है, ये एफ है। आतिफ और अफनान, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर हम 100 मानते हैं, आतिफ को मान लिए हम 100, तो ये कितना अधिक है, 50% अधिक है, वही बात बोला, तो ये हो जाएगा 150। इसको काट लीजिए, फिर 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, ये आपका एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला कि आतिफ एक काम को 15 दिनों में करते हैं। आतिफ एक काम को 15 दिनों में, भैया आतिफ का रेशियो है 2, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो ये 2 इसका रेशियो, और कितना दिनों में करते हैं, 15 दिनों में, तो 15 टोटल काम कराना किससे है, तो उस काम को अफनान को करने में कितना दिन लगेंगे। अब भैया अफनान का रेशियो कितना 3 है, बस इससे डिवाइड कर देना है, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो 3 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 5 = 15, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 10। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सब समझ में आया। तो दोस्तों अगर अच्छा से आप लोग के समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा कि सर हाँ हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको फिर से बताया जाए, तो हम फिर से हम क्लास में ये सब प्रश्न को रिपीटेड करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाइएगा। तो दोस्तों तो लाइक भी करना भूलिएगा नहीं। तो दोस्तों हम बहुत अच्छे प्रश्न, मोटिवेशनल प्रश्न लाएंगे, ऐसा कि आपके सामने अगस्त या सितंबर महीना में ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, सितंबर के लास्ट या सितंबर से, ठीक है। पहले एनटीपीसी का हो जाएगा, उसके बाद में ग्रुप डी का। तो इसीलिए हम प्रश्न को ऐसा सेट कर रहे हैं टाइपिकली कि जो आपको बार बार वो सेट में रिपीटेड क्वेश्चन होता है और एग्जाम में भी, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।